हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमान एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल बैंकिंग स्कैम्स के बारे में। तो जी मोबाइल बैंकिंग स्कैम्स या फ्रॉड्स, तो ये जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं हमारे इंडिया में और बाहर भी हो रहे हैं। बाकी हम मेनली इंडिया की बात की जाए तो गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई के जितने भी ऐप्स हैं गूगल पे सब हैं, और नेट बैंकिंग है जैसे आप एसबीआई की करते हैं या आपका जो भी बैंक है, तो उसकी अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या तरीके से लोग फ्रॉड्स कर रहे हैं, और अगर आपके साथ ये सब होता है तो आप कैसे उसे टैकल करेंगे या कैसे नोटिस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं वो सब बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो तरीका है वो है यूपीआई से रिलेटेड। तो जो हम यूपीआई आजकल यूज़ कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसके अंदर बहुत सारे जो नए यूज़र्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सेंडिंग और रिसीविंग में क्या फ़र्क है, कैसे मतलब हम सेंड करेंगे और कैसे रिसीव करेंगे। तो आप जब सेंड करते हैं, जब आप यूपीआई पिन डालने को वो मांगता है, और हाँ वो मांगेगा ही क्योंकि आप सेंड कर रहे हैं अपने अकाउंट से। बाकी जब आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यूपीआई पिन की, आपको उसमें इंटर करना ही नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको मैं एक इंसिडेंट से समझाता हूँ। मेरे एक अंकल हैं, तो उनके पास एक बार OLX पे उन्होंने स्मार्टफोन का ऐड डाला था, तो उनके पास फ़ोन आया कि आपने जो मोबाइल डाला है, स्मार्टफोन डाला है, उसको मुझे ख़रीदना है, मुझे पसंद आ गया है। तो अंकल ने बोला ठीक है, ख़रीद लेना, आप शाम को आके देख लेना, हम देख लेंगे सब कुछ पेमेंट वगैरह का। तो उसने बोला नहीं, मैं पेमेंट अभी करूँगा और मैं शाम को आके फ़ोन ले लूँगा आपसे। तो बोलते हैं नहीं, तुम शाम को ही सब कुछ करेंगे हम। बोलता हम शाम को पेमेंट नहीं करता हूँ, मैं रात के टाइम पे पेमेंट नहीं करता हूँ। उसने बहाना बना दिया। तो जो अंकल थे उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये तो फ्रॉड है लग रहा है, तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। बाकी एक्चुअल में वो जो फ्रॉड था वो क्या करने वाला था ना, कि आपका जो यूपीआई था, यूपीआई के अंदर आपको वो पेमेंट सेंड करने की जगह रिसीव का रिक्वेस्ट भेजता है आपके यूपीआई पे। जैसे गूगल पे मान लीजिए आप, तो वो आपकी जो आईडी होती है, एक यूनिक आईडी, जैसे कि आपका यूज़र नेम और उसके बाद @, ओके, जो भी आपका बैंक रहता है उसका रहता है, या फिर आपका मोबाइल नंबर, तो उसके ऊपर वो एक रिक्वेस्ट भेजता जो आप उसे प्रोवाइड करते हैं। तो उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजता और पैसे की रिक्वेस्ट भेज देता कि 10,000 रुपये मुझे आपसे चाहिए। और आप सोचते कि उसने तो पैसा भेजा है। बाकी कहाँ पे वो पकड़ा जाएगा, कि जब आप क्लिक करेंगे और वो मांगेगा भाई पिन डालो, तो आपको जब समझ में आ जाना कि जी मैं पैसा ले नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसलिए पिन मांग रहा है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। सेकंड तरीका है वो है फिशिंग अटैक्स। तो फिशिंग अटैक्स में क्या करते हैं ना, कि आपको कोई भी एक ईमेल भेजेगा, मेल भेजेगा, या फिर आपके मोबाइल पे मैसेज करेगा, और वो ऐसे करेगा बिल्कुल, उनके साथ सारे टूल्स होते हैं कि आपको लगेगा कि बिल्कुल कंपनी से ही आया हुआ है, ये बैंक से आया है या फिर किसी अच्छी कंपनी से आया हुआ है, पेटीएम वगैरह से। तो इस तरह से वो आपको मैसेज करेगा, और मैसेज में आपको, जैसे पेटीएम का एग्जांपल लेता हूँ मैं, अभी पेटीएम का केवाईसी का अभी फ्रॉड बहुत चल रहा था पिछले महीने, मैंने भी बहुत कंप्लेन की थी इस पे ट्विटर पे। और बाकी कम पेटीएम ने तो बेकार सा जवाब दे दिया कि हाँ हम कर रहे हैं, बाकी कुछ करते नहीं है वो लोग। तो क्या होता है ना, कि पेटीएम का केवाईसी का ही बताऊँ, कि वो लोग आपको एक मैसेज करते हैं कि भाई हम, आपका जो पेटीएम का अकाउंट है वो बंद हो जाएगा अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं, और एक वो लिंक प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल पेटीएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे बिल्कुल एज इट इज़ वैसी की वैसी आपको एक वेबसाइट खुलेगी, और आप वहाँ पे जाके वो बोलेंगे कि इस पर आप लॉगिन का आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए। और लॉगिन आप करेंगे तो पासवर्ड और आईडी उनके पास गया, क्योंकि वो नकली वेबसाइट है। वो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आपको ऊपर मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि इस टाइप का कुछ लॉक आएगा। सिक्योर अगर वेबसाइट हुई, ऑफिशियल अगर वेबसाइट है, तो उसे पहचानने का यही तरीका है HTTPS। अगर एस है मतलब सिक्योरिटी है, और HTTP है मतलब नॉट सिक्योर। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं और इस तरह के फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो वो SBI का एक फ्रॉड भी बहुत चल रहा था, कि आपका अकाउंट की मेंटेनेंस चल रही है, आप जाके एक बार लॉगिन करिए इस लिंक से। वो आपको एक मैसेज करेगा लिंक, कि आप इस पे जाके लॉगिन करिए, मेंटेनेंस चल रही है। अगर आप नहीं करते तो आप अपना अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। SBI वाले की तरफ से ऐसा आता है, मेरे पास भी आया था। तो उसके अंदर भी वो सेम चीज़ करते हैं कि एक वेबसाइट दे देते हैं जो फेक रहती है, और उसके ऊपर बोलेंगे कि आपको आईडी और पासवर्ड डालिए। तो यहाँ पे क्या खेल खेलते हैं ना, आपको मैं बताऊँ कि
वो ये करते हैं कि आप पहली बार अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब डालते हैं तो वो एरर आ जाता है, वो पासवर्ड और आईडी उनके पास चले गया। बाकी जब आप सेकेंड बार रिलोड करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देते हैं एसबीआई की ऑफिशियल लॉगिन पेज पे। और यही वो पेटीएम से भी कर दें तो क्या भरोसा। तो लॉगिन पेज पे करेंगे और इस बार आपने आईडी पासवर्ड डाला तो ऑफिशियल पेज है, वो खुल जाएगा आपका अकाउंट। आप सोचेंगे हाँ गलती हो गई होगी नेट वगैरह की, बाकी अकाउंट और पासवर्ड उनके पास पहुंच गया। और आप जानते हैं कि नेट बैंकिंग में सिर्फ अकाउंट का आईडी और पासवर्ड ही अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि प्रोफाइल पासवर्ड भी होता है, बाकी उससे भी आप बहुत कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, तो आपकी जानकारी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो अगले तरीके की बात की जाए तो वो है रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशंस। तो आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, अगर मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो उसके पर उसका नाम है टीम व्यूअर। तो टीम व्यूअर किस लिए रहती है ना, मैं उसका एम पर्पस बताऊँ कि वो मतलब एक बंदा है यहाँ पे बैठा है और वो दूसरे बंदे का मोबाइल या कंप्यूटर को इजीली एक्सेस कर सकता है। जो जो उसकी स्क्रीन पे वो सब कुछ दिखेगा और वो अपनी तरह से अपने आप से कुछ भी खोल सकता है उसके मोबाइल में। तो वो इसी का इन्होंने इस्तेमाल करते हैं कि भैया फ़ोन करेंगे वो डायरेक्ट आपको, पेटीएम वाले को ही ले लेते हैं। मतलब पेटीएम की तरफ से वो फ़ोन करते हैं जो फ्रॉड्स देते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ हम पेटीएम से बोल रहे हैं, आपको ये करना है अपने मोबाइल में जाके। वो भी एक केवाईसी का ही तरीका बताते हैं आपको। तो वो आपको बोलेंगे कि ये गूगल प्ले स्टोर से ये वाली वेबसाइट ऐप को आप इंस्टॉल करिए और इसको खोलिए, मैं एक यूज़र नेम और आईडी देता हूँ, इससे आप उसमें कनेक्ट कर लीजिए, हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और हम बाकी आगे की जो भी सेटिंग है हम खुद कर देंगे, वो ऐसा बोलते हैं। बाकी उसमें वो करते हैं क्या है ना ओरिजिनल में कि आपकी आईडी पासवर्ड आपने डाला, कनेक्ट हो गए आप उससे, अब वो आपका पूरे मोबाइल का कंट्रोल उसके हाथ में है। फिर वो क्या करेगा ना कि जो आपके मोबाइल में जो भी डिटेल्स हैं काम की, मोबाइल पैसे से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ ले लेगा। मान लीजिए उसने आपके फ़ोटोज़ एक्सेस कर लिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया जो आपके पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, और फिर आपको बाद में ब्लैकमेल कर ले। तो इस तरीके के भी फ्रॉड्स होते हैं, और ये सब कुछ होते हैं सिर्फ बैंक के और पेटीएम इन सब के नाम पे, जो कि पेटीएम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी इन सब के नाम पे हो रहे हैं। आपने एक वेब सीरीज़ भी देखी होगी जाम तारा, उसमें ये सब भी दिखाया गया है। मैंने नहीं देखी है, बाकी उस टाइप मुझे लगता है कि उसमें ये सब दिखाया गया है। तो ये है एक और तरीका। और सबसे लास्ट में जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बवंडर चीज़ है। वो इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ओटीपी कितना ज़रूरी है हर एक काम करने के लिए। आधार कार्ड डाउनलोड करना हो या आपको ट्रांजैक्शन पूरा करना हो, कुछ भी करना हो, ओटीपी हर एक बैंक वाला हो, कोई सा भी अथॉरिटी हो भारत का, वो सब कुछ ओटीपी के और वेरीफाई जैसे व्हाट्सएप है वो सब आपको वेरीफाई करते हैं ओटीपी से ही। तो ओटीपी कैसे एक्सेस कर लेते हैं ना फ्रॉड्स की, आपकी जो सिम होती है उसको वो क्लोन कर देते हैं। आपका जो एक नंबर रहता है, हर एक सिम से एक कनेक्टेड नंबर होता है, IMSI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो उस नंबर को आपकी सिम से मतलब कोई भी बंदा किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकता है। वो उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं और उससे वो आपकी एक सिम का, ये आपकी सिम है और दूसरी आपकी दूसरी सिम एग्जैक्ट क्लोन है उसका, और वो अपने पास लगाएंगे तो आपकी सिम उस उतने टाइम के लिए बंद हो जाएगी और उतने टाइम के लिए उनकी वो वाली सिम चलेगी। तो क्या होगा ना कि आपके पास ओटीपी आएगा नहीं और उनके पास चले आएगा, और वो सेम वेब पेज को खोल के बैठेंगे और ओटीपी उड़ा लेंगे। तो ओटीपी का भी बहुत ज़्यादा झंझट है इसमें। और साथ ही वो ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका भैया लॉगिन आईडी पासवर्ड उनके पास आ गया एसबीआई की बैंक नेट बैंकिंग का, और उन्होंने ट्रांजैक्शन कर लिया और सिम क्लोन भी कर लिया आपकी। एक वो जैमर भी लगाते हैं साथ ही वो, जिससे कि आपका नेटवर्क इसमें कुछ भी नहीं आता है और वो सारा डाइवर्ट हो जाता है, मैसेजेस और जो भी दूसरे कॉल्स रहते हैं वो सारे डाइवर्ट हो जाते हैं। आप सब कुछ जानते होंगे ये सब। तो उस तरीके से भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी कि बैंक से पैसा निकला, और आपको फिर एक आध महीने बाद ही पता चलेगा जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे। तो ये सब तरीके हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे सारे तरीके, और अगर आपको इस सबसे कुछ जानकारी मिली है या आपको कुछ अवेयरनेस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए कि आपको ये सब वीडियो बनाने का तरीका कैसा लग रहा है। अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप मुझे वो भी बताइए। और बस यही है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।